अमेरिका से करेंगे क्योंकि अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर है। साबिक वज़ीर आज़म अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन पर गोली चली है। साबिक सदर, आपको बताते चले, अमेरिका के जिनको निशाना बनाया गया है। नवंबर के महीने में इंतखाबात होने, लेकिन उससे पहले यह अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। साबिक अमेरिकी सदर जिनको एक इंतखाबी रैली के दौरान निशाना बनाया गया, लेकिन वो बहिफाजत वहां से निकले। थोड़ी बहुत चोटें आई हैं जो अमेरिकी मीडिया भी कंफर्म कर रहा है, और जवाबी कार्रवाई की गई है। हमलावर को मार दिया गया है, जो अमेरिकन पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका का अगला सदर कौन होगा ये लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन इस दौरान सदारती इंतखाबात के दौरान किसी कैंपेन में सदर को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, ये बहुत कम माजी में देखा गया था। अगरचे छोटी मोटी वारदातें कई मरतबा होती रही थी, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात बड़े अच्छे तरीके से होते रहे। और ये तस्वीर है जब डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से आप देख रहे हैं कि एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और इंतखाबी रैली थी। फायरिंग से जख्मी हुए, लेकिन इनकी जान महफूज रही। हमलावर को कत्ल कर दिया गया है। वाकई में एक शख्स मारा गया है और एक और जख्मी हुआ है, इसकी भी तस्दीक की गई है। और जब गोली चली, कहा जाता है कि करीब से शूटर आया, उनने शूट किया, लेकिन बाद में जाकर तस्दीक ये हुई कि छत से एक शख्स की तरफ से गोली चलाई गई, जिसको मौके पर ही बाद में हलाक कर दिया गया। फ्रांसीसी खबरसां इदारा भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के अंदर बटलर के मकाम पर एक रैली से खिताब कर रहे थे, स्टेज पर मौजूद थे जिस वक्त फायरिंग का यह वाकया पेश आया और गोली बज़ाहिर ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। और यही नतीजा है कि उनके दाएं कान से खून चलते हुए भी देखा गया। लेकिन ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए। रैली में भगदड़ जरूर मची। चंद लम्हात के बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए और एक बार फिर से जो आप देख रहे हैं उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एग्जैक्टली उस वक्त की तस्वीर है। और जब फायर होता है, अचानक से वो डाइस के पीछे बैठ जाते हैं, भगदड़ मचती है और किसी को चंद मिनट के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि फायर होता कहां से है। और इनके पीछे जो लोग थे, इनमें से एक शहरी की मौत हुई है, जो तस्दीक मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं और अमेरिका से भी इसकी तस्दीक हुई है। खून के निशान उनके कान पर दिखाई दे रहे हैं। फौरन सीक्रेट सर्विस के जो एहलकार हैं, ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना भी हुए और वाकये के बाद रैली फौरी तौर खत्म कर दी गई ताकि किसी को जानी नुकसान मजीद ना उठाना पड़े। काउंटी प्रोसिक्यूटर ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक गोली लगी। अमेरिकी मीडिया का भी यह दावा है कि रैली में फायरिंग के वाकये में साबिक अमेरिकी सदर मामूली जख्मी हुए और उनके कान पर खून के निशानात पाए गए। ताहम ये जख्म किस नौयत के हैं और किस वजह से हुए, ये वाजे नहीं हो सका। ये जरूर है कि फायर यहां पर ओपन किया गया। हमलावर को मार गिराया गया है। रैली में जिस राइफल से फायरिंग की गई थी, इसे भी इतलात के मुताबिक बरामद कर लिया गया है। एग्जैक्टली उस वक्त की तस्वीर जब डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के अंदर बटलर के मकाम पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। और पिछले दिनों इसी तरह की एक डिबेट की, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। मौजूदा सदर जो बाइडन को एक तरह से उस मुबाहिसे में वो शिकस्त देने में कामयाब रहे और बाज लोगों का ये ख्याल है कि अब सदारती इंतखाबात से ठीक पहले कमला हैरिस, जो डेमोक्रेट उम्मीदवार होनी चाहिए, बाइडन को छोड़ देना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। शीतल के पास भी चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें न्यूज रूम से ज्वाइन किए, मगर जरा आपको वो तस्वीर एग्जैक्टली दिखाते हैं जब फायर ओपन किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप को उसके बाद सीक्रेट सर्विस के जो एहलकार हैं यहां से लेकर रवाना हो जाते हैं। एक शख्स की मौत की तस्दीक, जबकि हमलावर को भी मारा गया है। We see something that said, take a look at what happened. Hold, when you're ready, on you. Ready? Move! Up, Move! Go! Hawkeye's here. चलिए शीतल शर्मा के पास चलते हैं, इस खबर पर नजर बनाए हुए। शीतल, क्या और इनपुट्स आप ले पाए हैं? इस वक्त की जो सिचुएशन है, तकरीबन 3.5-4 घंटों का समय बीत चुका है, क्या कंफर्म हो रहा है ऑफिशियली
गोली डोनाल्ड ट्रंप को भी लगी या किसी और वजह से उनको चोट पहुंची है, लेकिन फायर भी हुआ है, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि हो रही है अब तक। शीतल, आप तक आवाज पहुंच रही है? शीतल तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। डोनाल्ड ट्रंप को के जख्मी होने की कंफर्मेशन हुई है। सीक्रेट सर्विस के एहलकार उनको पूरी तरीके से कवर देकर यहां से निकालते हुए भी दिखाई दिए। एक हमलावर मारा गया। अब ये कौन शख्स है, गोली क्यों चलाई, क्या किसी तंजीम से वाबस्ता है? अमेरिका के अंदर जब 5 तारीख को सदारती इंतखाबात, जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, कैंपेनिंग जब तक खत्म हो जाएगी, इस दौरान काफी ज्यादा एहतिजाज देखे, काफी प्रदर्शन देखे, नाराजगी काफी ज्यादा, ब्लैक एंड व्हाइट्स का अपना इशू, लेकिन फलस्तीन को लेकर जो पॉलिसी अब तक अमेरिका की रही है उस पर भी कई तरह के सवालात खड़े हुए हैं। और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बयानात दिए कि इतने यहूदियों को जो कत्ल किया गया हमास की तरफ से, जो मारा गया 7 अक्टूबर को, उसके लिए जो बाइडेन जिम्मेदार है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, इसके लिए उनको टारगेट किया जाता रहा। ये सूरत हाल अब तक रही और इसी दौरान ये इंसिडेंट जो है वो पेश आया है। साबिक अमेरिकी सदर पर गोली चलने की जो है वो तस्दीक कर दी गई है, लेकिन वो जख्मी किस वजह से हुए हैं इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है। शीतल शर्मा हमारे साथ हैं। शीतल, क्या और इनपुट्स आप कलेक्ट कर पाए हैं इस इंसिडेंट को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज सुबह सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली वैसे ही अमेरिका से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक चुनावी रैली हो रही थी और ये चुनावी रैली जो है वो पेंसिल्वेनिया में हो रही थी, जहां पर इस रैली में संबोधन के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने, कुछ संदिग्ध लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कर दिया। और जो तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं उन तस्वीरों के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप की जो दायां कान है वहां पर गोली लगने से खून भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों के आधार पर ये कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। तो रैली के दौरान जब गोलियों की आवाज सुनाई दी, वहां पर भड़कंप मच गया, ट्रंप की कान में खून दिखाई दिया, लेकिन वहां पर जो मौजूद सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट थे उन्होंने तुरंत वहां पर जो है वो एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप को अपने घेरे में ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सुरक्षित बचाया। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो हमलावर था, जो संदिग्ध वहां पर पहुंचा था, उसको मार गिराया है। तो शीतल, चुनाव बहुत करीब है, कुछ ही समय रह गए हैं, 3 से 4 महीने का वक्त है। इस दौरान राष्ट्रपति के ऊपर गोली चलना, और वो भी उस समय जब पिछले दिनों एक डिबेट के दौरान वो जीते, क्या ये माने कि हम उस डिबेट के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी हुई है, पुराने केसेस कुछ खत्म भी हुए, कुछ में सजाएं काटी, काफी सवालों के घेरे में थे, बाहर आए, वापस से डिबेट की, और करंट जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके साथ डिबेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। उस प्रदर्शन के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई कि शायद वो दोबारा सत्ता में लौट सकते हैं, दोबारा वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। इन सब के बीच में अमेरिका जैसे देश में हमला होना, इसके क्या मायने आज के समय में माने जाए? और बहुत सारी जगहों पर ऐसे हमने देखा कि हाल ही में कई बड़े नेताओं की असैसिनेशंस हुई हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं, चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव से पहले अमेरिका नहीं बल्कि बाकी देशों में भी हमने देखा है कई बार हमले होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका एक पावरफुल देश है, एक इतना बड़ा देश है, पूरी दुनिया में अमेरिका टॉप देशों में माना जाता है, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए। तो ये हमला काफी निंदनीय है, इस पर पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने निंदा की है। हालांकि चुनाव नजदीक है, पॉपुलरिटी उनकी बढ़ी थी, एक बार फिर से वो यहाँ पर प्रखर नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे और कहीं न कहीं ये एक खतरा भी समझा जा सकता था कि आने वाले चुनाव में कहीं वो विपक्ष के लिए एक खतरा न साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए।